how to start this, but i I think it's just one courage need to start. मैंने सोचा था कि ये मैं स्टार्ट करूँगा 2027 में, लेकिन मैंने इसलिए सोचा कि मेरे पास में लैपटॉप नहीं है, मेरे पास में इक्विपमेंट्स नहीं है जो मैं यूज़ कर सकता हूँ, जो मुझे बनाने के लिए चीज़ें चाहिए। लेकिन ये मैंने जाके जब और पॉडकास्ट देखे कि ये आपका माइंड आपको वापस से कंफर्ट जोन में डाल रहा है कि जब आपने अपने आप को रेज किया तब आप उस सोच में थे कि यार आप अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं, या कुछ अपने आप में इम्प्रूव करना चाहते हैं जो आप अभी नहीं है, करंट लेवल पे आप अभी नहीं है। सो एक करेज चाहिए स्टार्ट करने के लिए, सिर्फ एक करेज, और अगर वो है ना आप कुछ भी पा सकते हो। एक सिंपल स्टार्ट विदाउट एनी हेजिटेशन कि क्या होगा, बस एक करेज। मैंने खुद ने सोचा था कि मैं चीज़ कैसे स्टार्ट करूं। मैंने कभी ये चीज़ करी नहीं है, ना कभी कॉन्फिडेंस आया है कंटेंट क्रिएशन को लेकर, लेकिन आई विल स्टार्ट। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ नहीं आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कुछ नहीं होगा ना। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, और मैं करना चाहता हूँ। और कुछ भी चीज़ स्टार्ट करने के लिए आपको करेज चाहिए, और वो सिंगल करेज आपको फॉरवर्ड ले जाएगा, बैकवर्ड नहीं ले जाएगा। आपको सिर्फ एक करेज चाहिए। अगर आपने वो स्टार्ट कर अपने एक करेज के साथ में आपने स्टार्ट किया, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्ट करते, देखते हैं, ट्राई करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। अगर स्टार्ट करके आगे जाने से आपको ग्रोथ नहीं मिलती है, इसका मतलब ये थोड़ी रुक जाना है। क्या पता कंसिस्टेंट तरीके से काम करने से आपको ग्रोथ मिले। ग्रोथ कभी लीनियर तरीके से नहीं होती है, ग्राफ वेज में होती है। और जितना ज़्यादा हो सकता है अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालना है, बिकॉज कंफर्ट जोन्स आपको सेफ रखता है, लेकिन आपको एवरेज बना देता है जितना आप अपने आसपास है। क्योंकि ह्यूमन ग्रोथ, जो ह्यूमन एवोल्यूशन है वो ग्रोथ के लिए है ना। हम कंफर्ट जोन में क्यों बैठेंगे? अगर कुछ करना है तो स्टार्ट करना है। इसलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि होगा जो होगा देखा जाएगा। ट्राई करो, एंड फ्रॉम दिस डे आई विल कंसिस्टेंट इन 2026। आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट कि व्यूज कितने आएंगे, कौन लाइक करेगा, कौन सब्सक्राइब करेगा, बट आई विल बी कंसिस्टेंट। आई वॉन्ट टू बी कंसिस्टेंट बिकॉज आई वॉन्ट इट। इट्स important for me because I want to step out from my comfort zone and build myself and be my best version of myself in this year, and I will do at every cost. And it is not about कि कुछ दिन करा और भाग गए, नहीं। कंसिस्टेंट तरीके से काम करना है और कंसिस्टेंट तरीके से कंटेंट शेयर करना है। कितना भी आप सोच सकते, प्लानिंग कर लो, थिंकिंग कर लो, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लो, कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आप ट्राई नहीं करोगे कुछ नहीं होने वाला है। ट्राई करो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। अगर अपने कंफर्ट जोन से एक करेज के साथ में, एक साहस के साथ में आपने पहला स्टेप लिया तो आप आगे निकलोगे। और जरूरी है ना अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के चीज़ों को एक्सप्लोर करना, अपनी लिमिट से ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर करना और उनके प्रति कंसिस्टेंट तरीके से काम करना और अपने बेस्ट वर्जन को निखारना। और क्योंकि साल आएंगे और जाएंगे, आपने अभी कोई भी रेजोल्यूशन बनाया होगा, अगर उस रेजोल्यूशन पे आप काम नहीं करेंगे तो ये साल भी आपका वेस्ट चले जाएगा। तो काम करो, बिकॉज प्लानिंग से, थिंकिंग से कुछ नहीं होने वाला है। ये सिर्फ एक बहाना है आपके ब्रेन का जो आपको कंफर्ट जोन में रखता है। आपको सिर्फ काम करना है, काम करने से ही होगा, वर्क करने से ही होगा, रियल वर्क करने से ही काम होगा, और तभी आपको रिजल्ट दिखेंगे। तभी वो ट्रेजेक्ट्री जो
पूरी डाउनफॉल में है, वो आपको धीरे धीरे एक कंसिस्टेंट एफर्ट के साथ में ऊपर जाते हुए दिखेगी। अपनी हैबिट्स को बिल्ड करो, नई किताबें पढ़ो इस साल, और अपने आप का बेस्ट वर्जन कैसे निकाल सकते हो वो ट्राई करो, क्योंकि मैं वो करने वाला हूं। मैं रिस्क लूंगा। मेरा ये इस साल का सबसे बड़ा मोटो है कि क्रिएट ओवर कंज्यूम। क्रिएट ओवर कंज्यूम। अगर कोई भी चीज को आपको बिल्ड करना है तो उसमें रिपीटेशंस का सबसे बड़ा पार्ट होता है। रिपीटेशन आपको रिपीटेशन करना ही पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ट्राई करना ही पड़ेगा। अगर आप सोचते रहोगे कि दिमाग में आपके पास कितने भी आइडियाज हो, कितना, एंड इन माई हैंड ओनली वर्क, in my hand only works. I only put my all efforts, and then everything is planned by the gods, and God's plan is everything. We all know because God plan is everything. अगर आपके 10 प्लान है और 10 फेल हो जाएंगे, 11वां गॉड्स का प्लान है, भगवान का प्लान है। तो उस पे स्टिक रहो और कंसिस्टेंट रहो और अपने साथ में ऑनेस्ट रहो। बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, be consistent on whatever you are doing, okay, and be disciplined, be consistent, be like obsessed to win. If you want to win, you need to be obsessed about winning. अगर आप सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट्स को देखोगे और स्टार्ट ही नहीं करोगे तो फिर क्या मतलब, उसका प्लानिंग करने का क्या मतलब। इसलिए सबसे पहले स्टार्ट करो। स्टार्ट करोगे तब जाके आप कुछ कर सकते हो। स्टार्ट करना जरूरी, और मैं तो करने वाला हूं। मैं 100% करने वाला हूं। डेली बेसिस पे कंटेंट डालने वाला हूं, एंड आई विल मेक इट, एंड आई विल बी कंसिस्टेंट। इट्स नॉट अबाउट डे वन, इट्स अबाउट वन डे। अगर आप अभी बस एक दिन चाहिए आपको करेज के साथ में काम करने के लिए। एक दिन आपने ठान लिया कि स्टार्ट करते हैं, फिर आप फॉरवर्ड ही जाएंगे, बैकवर्ड नहीं जाएंगे, क्योंकि डे 1 से डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 ऐसे करके करते जब आप 21st से डेज पे पहुंचेंगे, ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। करने से कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। कंसिस्टेंट तरीके से और डिसिप्लिन रहने से अगर आप ये करोगे, नेचुरली आपका डोपामिन रिलीज होगा, विदाउट स्क्रॉलिंग द रील्स, without scrolling any kind of content that will gives you cheap dopamine. So I know my English is not good, but I will try my best, and I learn, practice, master. And 2026 motto is create over consume. That's it. Good.